जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। और खास खबर में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ध्यान की। विवेकानंद रॉक पर ध्यान और ध्यान के बाद विपक्ष परेशान, हैरान। विपक्ष का कहना है कि पहले से लग रहा था कि मोदी जी एजेंडे के तहत चल रहे हैं और ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इससे इलेक्शन में मतदाता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि विपक्ष का काम यही है, लेकिन मोदी अपने एजेंडे में लगे हुए हैं। 2019 में भी मोदी इसी तरह से केदारनाथ गए थे और लंबा ध्यान किया उन्होंने। अभी भी वो ध्यान में हैं और शनिवार दोपहर 1:30 बजे तक ये ध्यान चलेगा। खैर चले, इसके क्या सियासी मायने हैं। ये कहा जाता है कि कुछ लोगों का तो ये मानना है कि जब आप लंबे समय तक किसी भी चुनाव प्रचार या इस तरह की एक्टिविटी में कि काफ़ी थक सकते हैं, तो ध्यान से एक आपको मार्गदर्शन मिलता है। कुछ लोगों का ये भी मानना होता है कि योग और ध्यान के जरिए आप अपनी थकान दूर करते हैं, एकाग्रचित्ता करते हैं। खड़गे ने कहा है कि अब ध्यान का वक्त नहीं है और ध्यान से ज्ञान नहीं आता, इसके लिए आपको पढ़ना चाहिए। विपक्ष का यह भी आरोप है कि कमीशन को आंख मूंद के नहीं देखना चाहिए और लाइव कवरेज मोदी की जो मिल रही है उसे बंद किया जाना चाहिए। चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ विश्लेषक राजेंद्र शर्मा साहब हैं, भाजपा से विकास सोमानी साहब हैं, कांग्रेस से भरत मेघवाल जी हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। राजेंद्र जी, क्या लगता है आपको कि ध्यान जब केदारनाथ गए थे तब भी विपक्ष ने आपत्ति दर्ज कराई थी, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। अब काफ़ी आक्रामक है विपक्ष इस बात को लेकर के और ये कहा जा रहा है कि केवल एक ही चुनावी स्टंट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है जिसमें ध्यान का सहारा लिया जा रहा है। कैसे देखते हैं आप इस पूरी मामले को? देखिए योगेंद्र जी, 2019 और 2024 का रिपीटेशन लगभग एक सा है और मेरा इसमें व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि यदि ध्यान या कोई भी दूसरी इस तरह की कोई चीज़ की जाती है तो ये व्यक्तिगत लेवल पे आती है, इसको सार्वजनिक नहीं माना जा सकता है। तो अब चूंकि प्राइम मिनिस्टर ध्यान कर रहे हैं इसलिए उसको एक व्यापक प्रचार वाली स्थिति आ गई, अदरवाइज उसको उस दृष्टिकोण से, जिस दृष्टिकोण से विपक्ष देख रहा है उस तरह से नहीं देखा जाना चाहिए, मेरा एक मानना है। क्योंकि देखिए, मैं किस तरह से पूजा करता हूँ, कहाँ करता हूँ, कैसे करता हूँ, क्या नहीं करता हूँ, ये सारी चीज़ें बिल्कुल मेरी व्यक्तिगत चीज़ है। अब सवाल ये है कि मेरी स्थिति जैसी होगी मेरी परिवार के अंदर में, तो चार मेरे परिवार के लोग मेरे साथ जुड़ेंगे। अगर मैं कहीं सामाजिक संस्था से कि दूसरी चीज़ जुड़ा हूँ तो मेरे साथ हो सकता है समाज वाले जुड़ेंगे। और अगर तो जो प्राइम मिनिस्टर का जो स्ट्रक्चर है, जो उसकी स्थिति है, उसके हिसाब से इस चीज़ को हाइप मिल रहा है। पर हालांकि देखिएगा, मीडिया को भी एक अपने आप के अंदर संतुलित रखना चाहिए और एक ही चीज़ को बार बार दिखाने वाली चीज़ है उस तरह की चीज़ नहीं कि ठीक है ध्यान में गए बहुत दिखा दिया, उसके बाद में दूसरी चीज़ जब समापन हो तब दिखा दे, बीच के अंदर कोई फुटेज हो तो वो दिखा दे, वो एक अलग चीज़ है। खैर, पर वो एक मीडिया के सोचने की चीज़ है, वो एक बिल्कुल उसमें। पर विपक्ष को इसके लिए परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि विपक्ष, अच्छा दूसरी चीज़ स्ट्रेटेजी की बात करें तो विपक्ष के पास भी पूरा मौका था, वो भी इस तरह की स्ट्रेटेजी कोई बना सकते थे उनके पास भी, कि जिससे वो मीडिया के अंदर उनको हाइप मिल जाए, उनको एक अलग तरह की पब्लिसिटी मिल जाए, दूसरी चीज़ मिल जाए। पर सवाल ये कि जब कोई, वो एक तरह से कहते हैं ना कि जब सांप मर जाता है फिर उसके बाद आप लीक पीटने वाली स्थिति करते हो, लगभग वो चीज़ मेरे को लग रही है। नहीं, विपक्ष ने आपत्ति पहले ही दर्ज कराई, कमीशन को नोट कराया। देखो, कमीशन को नोट कराने वाली बात, वो आपत्ति वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कह रहा हूँ विपक्ष भी इस तरह की कोई न कोई स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। कह सकते हैं कि रणनीतिक चूक। चलिए, मैं भरत जी आपके पास में आना चाहूंगा। मैं ये रणनीति विपक्ष भी बना सकता था, ओपन प्लेटफॉर्म था, अब आपत्ति किस बात की है? देखिए, एक चीज होती है आस्था और दूसरी होती है राजनीति। अगर आप आस्था का उपयोग राजनीति के लिए करते हैं तो वो कहीं पे भी मान्य नहीं होता। और माननीय प्रधानमंत्री जी लोगों के साथ, जैसे पवन खेड़ा जी ने भी कहा कि पिछले 10 साल से उनके साथ जिस आस्था का खिलवाड़ कर रहे थे और वो अब जाके वहाँ पर ध्यान लगाने जा रहे हैं। हमने देखा है देश में और भी कई ऐसे केंद्र हैं जहाँ पर ध्यान होता है। विपाश्यना उसमें सबसे बड़ा एक चीज़ है। आपने देखा कभी कि उसके अंदर ध्यान लगाने जो व्यक्ति जाता है वो अंदर जाके अपनी फोटोग्राफी करवाता हो या वीडियो बनाता हो? आपत्ति इस चीज़ से है। आपत्ति ये नहीं है कि वो ध्यान लगाने क्यों जा रहे हैं। आपत्ति अगर आप देखेंगे तो उसमें यह कहा गया है कि जो सार्वजनिक टेलीकास्ट किया जा रहा है, हमने देखा ANI चैनल है उसके माध्यम से भी टेलीकास्ट किया गया है, एक जो
कूलिंग पीरियड आ रहा है, जो एक साइलेंट पीरियड कहते हैं कि जब चुनाव की प्रचार खत्म होता है और जब वोटिंग का फेज होता है उसके दौरान जो एक फेज होता है साइलेंट पीरियड, उस साइलेंट पीरियड में किसी भी तरह का सार्वजनिक तौर पर ऐसा प्रचार नहीं होना चाहिए। उसकी आपत्ति संपूर्ण विपक्ष ने दर्ज कराई है। प्रधानमंत्री जी ध्यान लगाते हैं, अच्छी बात है, ध्यान लगाना चाहिए ताकि उनको सद्बुद्धि आए, ताकि वो मंगलसूत्र, मौन, गांधी जी और ऐसे जो बचकाने जो बयान दे रहे थे वो बयानों से उनको सद्बुद्धि आकर उनको पता लगे कि वो देश के प्रधानमंत्री और किस तरह की भाषा का उनको उपयोग करना चाहिए। लेकिन जो वोटों को ध्रुवीकरण करने का, वोटों को प्रभावित करने का काम किया जा रहा है, उसके लिए इलेक्शन कमीशन को हमने आपत्ति दर्ज कराई है। और वैसे तो इलेक्शन कमीशन ने अभी तक कोई कार्रवाई करी नहीं। माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट, चाहे बंगाल की बात ले लें, उन्होंने स्वतः प्रसंज्ञान लेकर चुनाव जो इलेक्शन कमीशन है उसको ये चीज़ें कही कि आप इस पर रोक लगाइए। आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिनों पहले एक एडवाइजरी भी जारी की थी इलेक्शन कमीशन ने, जहां तो नोटिस देना चाहिए था लेकिन एडवाइजरी जारी करी माननीय प्रधानमंत्री जी को और कांग्रेस को भी की थी अग्निवीर जैसे मुद्दे पर, जिसमें तो अग्निवीर पे बात की जा सकती है, लेकिन उसके पश्चात भी आपने देखा कि किसी तरह का कोई काम नहीं हुआ। आज भारतीय जनता पार्टी क्या है कि वो धर्म के मुद्दे पर लोगों को ध्रुवीकरण करने का काम करती है। हमने देखा भगवान श्री राम के मंदिर में भी जब वहाँ पर हुआ उद्घाटन, जो देश के सबसे बड़े शंकराचार्य हैं उनकी अवहेलना की गई, उनको बुलाया नहीं गया और किस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ उसको वन मैन शो करते हुए उस आस्था के साथ खिलवाड़ किया। और उसके बाद कई बार इस तरह के प्रयास किए गए। तो जो प्रधानमंत्री जी अब 7वें चरण की वोटिंग पे जो ये काम कर रहे हैं, इस काम से विपक्ष को आपत्ति है। प्रधानमंत्री जी जाएं, सद्बुद्धि लें, ज्ञान लें और इस देश के विकास की अगर बात करते तो अच्छा लगता। इसके अतिरिक्त हम और इस पे कोई विकास की बात आपको नहीं लगता है कि पूरे 1.5 महीने का जो चला है इलेक्शन कैंपेन, उसमें बीजेपी का दावा है कि विकास की बातें तो हुई हैं उसमें? बिल्कुल, बीजेपी ने बात की है कि भैंस चुरा लेंगे, बीजेपी ने बात की कि आपके बिजली के मीटर काट देंगे, बीजेपी ने बात की कि आपका पैसा छीन लेंगे, बीजेपी ने बात की कि अगर ऐसा हो जाए तो घुसपैठियों को पूरी संपत्ति दे देंगे। बीजेपी ने पूरे 1.5 महीने के अंदर सिंगल भी वर्ड ये नहीं कहा होगा। अपने मैनिफेस्टो को बनाया जाता है विपक्षी एक सत्ता पार्टी द्वारा कि हम हमारे मैनिफेस्टो में ये काम करेंगे, लेकिन आप देखिए जहां हम न्याय पत्र पर चलते रहे, न्याय की गारंटियों पे चलते रहे, वहीं विपक्ष जो 10 साल से सत्ता में अपने काम ना गिनाने की जगह विपक्ष अगर सत्ता में आ गया तो लोगों को डर दिया गया कि देखिए ऐसा हो जाएगा, अगर विपक्ष सत्ता में आ गया तो वैसा हो जाएगा। आपने देखा और ये भी कहीं ना कहीं कानाफूसी आई कि इस बार जो सत्ता पक्ष है उसके साथ इनके जो संगठन थे और जो इनके मंत्री थे और पूर्व के जो भी नेता थे वो तक साथ में नहीं आए। तो कहीं ना कहीं माननीय चलिए, मैं अभी वापस लौटूंगा आपके पास में। मैं विकास सोमानी साहब का रुख करना चाहूंगा। विकास जी, क्या लगता है विपक्ष आपत्ति कर रहा है और ये कह रहा है कि ध्यान लगाइए, बहुत अच्छी बात है, ध्यान लगाने में आपत्ति नहीं, आपत्ति इस बात की है कि पब्लिसिटी की जा रही है। योगेंद्र जी, जहाँ तक ध्यान लगाने की बात है, और जो वो स्थल जो देखें आपकी विवेकानंद जी के नाम से जाना जाता है। 1892 में विवेकानंद जी ने वहाँ ध्यान लगाया था 3 दिन की लगातार यात्रा करने के बाद, और विकसित भारत का एक जो सपना बुना था, उस सपने को उस जगह अगर जाके माननीय प्रधानमंत्री जी अगर जाके मौन रूप से वहाँ अगर ध्यान लगाते हैं तो उसमें किस तरह का आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है यह समझ नहीं आ रहा, पहला विषय। दूसरा विषय यह है कि जो ध्यान में आचार संहिता के उल्लंघन की नहीं करें, ये कह रहे हैं कि उसकी पब्लिसिटी जो की जा रही है, वीडियो लाइव ये कराए जा रहे हैं ना, पब्लिसिटी तो जो कहना, आज कोई भी एक्टिविटी अगर देश में प्रधानमंत्री जी की होती है और मीडिया उसको चलाता है तो वो तो पहले भी चला रहा है, आज भी चला रहे, उस पर किसी प्रकार का कोई कानून लागू नहीं होता है कि वो नहीं चलाया जाए। अगर उनका मोमेंट तो राहुल गांधी जी भी अगर सभा भी कर रहे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन यह अलग बात है कि उनका इंपैक्ट जनता जानती है, जनता अपने नेता का मार्गदर्शन करती है और जनता के कार्यकलापों को देखती है और उनसे लीडर कहा जाता है जो लीड करते हैं। अब इनके शीर्ष नेतृत्व ऐसा वो लीड करने लायक नहीं बचे, उनके कार्यकलाप इस प्रकार के हैं कि उसको आम जनता उसको देखना नहीं चाहती। एक ये भारत देश है जहाँ विवेकानंद जैसे युवाओं को, और विवेकानंद ने इस कम उम्र में भी एक भारत को नई दिशा दी, और उसी दिशा को जैसे आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो आम जन के चाहने वाले प्रधानमंत्री और तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में देश उनको देखना चाहता है, लेकिन कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं। और रही बात ये कह रहे हैं कि बार बार जो जवाब दे रहे हैं प्रधानमंत्री जिस तरह की बात करें, जो बचकानी बात जो हमारे साथी ने कही, मैं ये कहना चाहता हूं, चाहे खटाखट से मामला हो चाहे किसी और से मामला हो, जो शब्द राहुल गांधी जी ने पहले बोले हैं उसी बात का जवाब दिया है कि वो किस तरह से जनता को कांग्रेस बरगलाना चाह रही है। जबकि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार जो अब तक 10 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो वादे किए मोदी जी ने, और उन वादों को पूरा किया, उस गारंटी के बल पे
2014 में भी आपको बताऊं योगेंद्र जी, मैं कहना चाहूंगा कि शिवाजी के प्रतापगढ़ में उनका ध्यान के लिए प्रधानमंत्री जी गए थे, और 2019 में भी उत्तराखंड के केदारनाथ पे माननीय प्रधानमंत्री जी गए थे। और प्रधानमंत्री जी एक विशेष आध्यात्मिक रूप से अपने कार्य को इस तरह से करते रहते हैं, और उसको अगर कांग्रेस पास मुद्दे नहीं बचे, कांग्रेस पास मुद्दे ये बचे हुए कि हम किस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगाएं, क्योंकि उनके कार्यशैली पे, उनके व्यक्तित्व पे और देश के प्रति उनके समर्पण की भावना पे और देश के विकास के मामले में कहने के लिए कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। चाहे रोड का विकास से ये ध्यान है कि नहीं है, इन्होंने प्रधानमंत्री जी ने हिमालय में भी ध्यान लगाया 10 साल तक, ये कंगना रनौत कह रही हैं। देखिए, कंगना रनौत जी कह रही हैं या कोई भी उनके व्यक्तित्व के बारे में जहां भी कह रहा है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी का व्यक्तित्व तो आम जनता से छुपा नहीं है, और आम जनता भली भांति रूप से जानती है कि वो देश के प्रति एक सशक्त प्रधानमंत्री है, राष्ट्रहित और देश हित के प्रति समर्पित है। और जब भी उन्होंने अपने जीवन को जिया है तो वो जीवन इस तरह का जिया है कि कोई किसी प्रकार का आरोप नहीं लगा सकता। सिर्फ उनकी जो कार्यशैली को देख रहे हैं, अब कांग्रेस क्या कहती है, ये यूं क्यों कर रहे हैं, ये ऐसे क्यों कर रहे हैं। अरे भाई, आपको हाथ क्या हो रहा है? आप कोई चीज ऐसी बताइए जो उनके व्यक्तिगत लाइफ को आप कैसे आप वो कह सकते हैं। आपने बार बार जो मुद्दे उठा रही है कांग्रेस के पास मुद्दे विहीन कांग्रेस हो गई। और कांग्रेस जो कह रहे हैं साथ छोड़ने की बात, तो कांग्रेस के तमाम नेता, कपिल सिब्बल से लेके गुलाम नबी आजाद साहब से लेके मिलिंद देवड़ा से लेके और राजस्थान की तो एक लंबी फहरिस्त है। तो आखिर इसका शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस का खत्म हो चुका है। अब इनके पास आगे पीछे दिखने के लिए भारतीय जनता पार्टी है। जनता ये मन बना चुकी है, और जनता जब किसी बात को ठान लेती है और जनता जिस बात को महसूस करती है, तो जनता इस बात को भली भांति जानती है कि देश हित और राष्ट्र हित को करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। अनर्गल आरोप प्रत्यारोप लगाना कांग्रेस का हिस्सा रह गया है। अब राहुल गांधी जी को कोई कहना चाहे कि राहुल गांधी जी कहां जाते हैं, तो आप क्या बताओगे? राहुल गांधी जी की जीवन शैली का इनका शीर्ष नेतृत्व कौन है, ये डिसाइड कर दें और ये बता दें कि साहब ये इनकी कार्यशैली है, इनके पास अपने नेता के लिए बोलने के लिए। मतलब आपका ये कहना है कि कौन कहां जा रहा है सार्वजनिक जीवन में, जो पर्सनल अगर कहीं जाता है उस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। नहीं, आपत्ति का विषय ये होना चाहिए कि आप किस प्रकार की आपत्ति कर रहे हैं। जब मौन ध्यान करने के लिए विवेकानंद की जो कन्याकुमारी जहां उन्होंने ध्यान किया था उस स्थली पे जा रहे हैं आप, विवेकानंद की जो भारत विकसित का संकल्प का जो सपना है, क्या आप विवेकानंद जी को भी आप वो करना चाह रहे हैं? आप एक बताइए कि किस तरह का देश किस तरह से आगे बढ़ रहा है और देश किस तरह से विकास की नई ऊंचाई छू रहा है। लेकिन कांग्रेस हमेशा इस तरह के वर्षों से जब तक राज किया, जाति पाति भाषा क्षेत्र जैसे इनके नेता जो कहते हैं कि साहब पूर्व में चीनी लगते हैं, उधर से साउथ अफ्रीका के लगते हैं, इस तरह की जो बांटने की राजनीति कांग्रेस करती आई है, तो कांग्रेस के पास बचा क्या? बस इस तरह से। अब आप बताइए, ध्यान लगाना, आज कोई भी अपने संविधान के अनुच्छेद में 25वें धर्म को मानने का अधिकार, वो अपने व्यक्तित्व के जो हिसाब से धर्म को मानेंगे। आप किसी धर्म पर रोक लगा सकते हो। कल तो आप ये कह दोगे कि साहब आप मंदिर क्यों जा रहे हो, दर्शन करने जा रहे हो। जिस दिन आदमी नामांकन भरने जाता है, जिस दिन वोटिंग देने जाता है, उस दिन मंदिर दर्शन करके जाता है। क्या वो कांग्रेस ही नहीं जाता दर्शन करने? या तो इसमें आप कौन सी आपत्ति लगा रहे हो? अगर जो ध्यान करें, जिनकी जितनी श्रद्धा है, आध्यात्मिक शक्ति है और जितना लेकिन कर सकते। सोमानी साहब, इनकी जो आपत्ति है उस पर आप एक बार भी नहीं बोले। इनकी आपत्ति ध्यान में नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं। इनकी आपत्ति है कि प्रधानमंत्री जी इसे एक पब्लिसिटी स्टंट के रूप में कर रहे हैं। ये विपक्ष का आरोप है, मैं उस पर जानना चाह रहा हूं आपसे। जिस तरह से सोशल मीडिया का और मीडिया का जो उद्भव हुआ है, जिस तरह से विकास हुआ देश में, आज देश में माननीय प्रधानमंत्री जी का तो है ही, उसके साथ साथ आप देखें कि देश की जो परिस्थितियां उसको मीडिया बहुत त्वरित गति से दिखा रहा है। जब एक एक चीज को मीडिया अपनी तरफ से अपना कार्य कर रहा है, वो मीडिया का स्वतंत्र है। मीडिया किस तरह से अपने करता है, मीडिया लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ है। एक स्तंभ अपने आप का मीडिया काम करता है, वो उनके विवेकाधिकार है कि वो कितना दिखा रहे हैं, कितनी चीज को दिखाना चाहिए और कितनी को जनता देख रही है। तो ये जो है पत्रकारिता एक समाज का आईना होता है। समाज जो देखना पसंद करता है वो पत्रकार दिखाते हैं। पत्रकार अपनी मर्जी से नहीं दिखाते। अगर अपना पत्रकार अपनी मर्जी दिखाने लगेगा उस दिन चैनल बंद होना शुरू हो जाएंगे। तो जनता का आईना जब पत्रकार है और मीडिया जब दिखा रहा है, तो इनको लोकतंत्र के जो चारों स्तंभ है, उस स्तंभ में कभी न्यायपालिका के बीच में, कभी कार्यपालिका के बीच में, ईडी सीबीआई के बीच में, कभी पत्रकारिता के बीच में, तो कांग्रेस जो है इस संस्थागत जो ढांचा बना हुआ संविधान का जो मूल दस्तावेज है उसकी परिकल्पना रहने देंगे। और मीडिया जो दिखाएगा, माननीय प्रधानमंत्री होने के नाते पूर्व में भी जब प्रधानमंत्री थे और देश में जब प्रधानमंत्री रहे, तो प्रधानमंत्री को मीडिया हमेशा दिखाता रहा है, उनकी एक्टिविटीज को दिखाता रहा। चलिए, मैं राजेंद्र जी के पास में जाना चाहूंगा। तो राजेंद्र जी, एक ये कहा जा सकता है कि कोई बहुत बड़ा ऐसा इश्यू नहीं है ये, क्योंकि मोदी पहले भी केदारनाथ गए हैं, और या मीडिया को खुद को अपनी गाइडलाइन तय करनी चाहिए कि कमीशन की गाइडलाइन है कि आपको दिखाना नहीं चाहिए, या फिर इसे किस तरह से माना जाए? क्योंकि पब्लिक के बीच एक चर्चा का विषय है कि मोदी जी दूसरी बार ध्यान लगाने के लिए गए हैं, और ध्यान का दिन यही क्यों चुना? इसके बाद भी लगाया जा सकता था या पहले लगाया जा सकता था? देखिए योगेंद्र जी, पॉलिटिक्स के अंदर एक एम लेकर के, एक एजेंडा लेकर के कोई भी पार्टी होती है वो चलती है।
सवाल ये कि कौन सी पार्टी कितना आगे बढ़ जाती है, कितनी उसकी रणनीति सक्सेस होती है, वो एक अलग देखने वाली बात होती है। अब देखिए, मीडिया की अपनी सीमाएं हैं, मीडिया को अपना खुद का कंडक्ट बनाना चाहिए, पर उसके बाद में मैं ये कहना चाहूँगा कि आज खड़गे जी का स्टेटमेंट या ममता बनर्जी का स्टेटमेंट या दूसरे जो हैं नेता लोग, तेजस्वी यादव जी का, इनका सबके स्टेटमेंट मैंने मीडिया पे लगातार देख रहे हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। मतलब मीडिया उनको जगह दे रहा है। अब सवाल ये है कि उसके बाद में भी मोदी जी को जो हाइप किया जा रहा है, तो उसके बारे में तब कुछ कहा नहीं जा सकता, नंबर एक। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि और ये तो अंडरस्टूड था कि प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री कहीं जाएंगे, अगर कुछ अलग हटके करते हैं तो जाहिर सी बात है कि मीडिया की निगाहें उन पे होंगी। बिल्कुल निश्चित रूप से हो गया। अगर आज राहुल गांधी जी का भी कोई कार्यक्रम होता, चाहे वो कैंपेन से हट करके किसी दूसरे तरीके का होता, तो निश्चित रूप से मीडिया में उसको जगह मिलती, भले ही जगह कम मिलती पर मिलती जरूर मिलती। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, आप पूरा चुनाव कैंपेन देख लीजिए, पहले चरण से लेकर के आज तक का। आप मुझे बताइए कि जिस रोज़ पहले चरण का मतदान हो रहा था, उस दिन पर क्या सत्ता पक्ष और विपक्ष की रैलियाँ नहीं हो रही थी क्या मीडिया उसको नहीं दिखा रहा था क्या? इसलिए अंतिम चरण के अंदर ये स्थिति आ रही है, कह रहे हैं कि साहब इससे मतदाता प्रभावित हो। मेरे को नहीं लगता है कि इससे कोई मतदाता प्रभावित होगा। इसलिए मतदाता आपको लगता है कि जो मन बनाना था उसे बना बिल्कुल वो बना चुका, जो कुछ बिल्कुल बना चुका, ढुलमुल हो सकते हैं और उसके आधार पे कुछ नहीं, इससे कोई नहीं। नंबर एक, नंबर दो, देखिए आप दो चीज़ों को देखिए कि हिंदुस्तान हमारा कितनी अलग अलग धर्मों से, संप्रदायों से बटा हुआ है। कोई हिंदू है, मुस्लिम है, बौद्ध है, जैन है, ईसाई है, XYZ जो है। तो आप देखिए कि क्या ध्यान से सभी लोग प्रभावित हो जाएंगे क्या? इसको भी तो हमको देख के चलना पड़ेगा। फिर भी ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि मीडिया को एक सीमा से ज़्यादा पब्लिसिटी नहीं देनी चाहिए, जिससे कि बेकार के अंदर इशू बने। ये मेरा एक जरूर कहना जी। भरत, आपके पास में आना चाहूँगा। बीजेपी का एक कहना है कि विपक्ष के पास में कोई मुद्दा नहीं है, मोदी जी क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, उसको भी मुद्दा बना रहे हैं। इलेक्शन का इतना लंबा समय चला, उसमें मुद्दों के आधार पर चर्चा करनी चाहिए थी। आपके साथ ही बैठे हुए हैं विकास सोमानी साहब, उनका ये कहना है। देखिए विंद्र जी, अभी इन्होंने, सोमानी जी ने आपने सवाल पूछा, उसका एक पे भी जवाब नहीं दे पाए। हम बात करें टाइमिंग की, पिछले 5 साल में मोदी जी को एक बार भी याद नहीं है ध्यान लगाने की। और चलिए ध्यान ही लगाना था तो 1 तारीख के चुनाव के संपन्न होने के बाद 4 तारीख तक के बीच में 1 दिन का पूरा समय था, 2 दिन लगाते, 3 दिन लगाते ध्यान, हमें कोई आपत्ति थोड़ी थी। लेकिन आप जब एक अंतिम चरण है, उस अंतिम चरण पर जाकर ध्यान लगाने के साथ उसकी जो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, जो लोगों के अंदर आप उसको लेकर जा रहे हैं, उससे विपक्ष को आपत्ति। और रही बात ECI की, तो देखिए रैलियां जो होती है, रैलियां एक अलग पार्ट है, और उसमें भी कई बार इस तरह के लोगों के जो विश्लेषक है, उनकी ये बात आई कि अगर जिस प्रदेश के अंदर चुनाव संपन्न हो जाता है, वहां से आचार संहिता को हटा देना चाहिए। इस तरह के भी कुछ क्वेश्चंस उठे हैं, तो ECI को उस पर काम करना चाहिए। और जब इस तरह के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बन जाएंगे, तब बिल्कुल विपक्ष उसके हिसाब से काम करेगा। अभी इन्होंने जयराम रमेश जी की बात की थी कि जयराम रमेश जी ने भी कुछ नहीं कहा। मैं आपको बता दूं, रमेश जी ने एक ट्वीट में ये भी कहा है कि मोदी जी अपने गुनाहों का पश्चाताप करने जा रहे हैं, प्रायश्चित करने जा रहे हैं। तो क्या विकास सोमानी जी उस बात से सहमत होंगे क्या? और आपने बात कही, विपक्ष ने पूरे 1.5 महीने में किसी तरह की बात नहीं की। और विपक्ष ने न्याय की बात करी, विपक्ष ने महिलाओं के लिए बात की, विपक्ष ने अग्निवीर के ऊपर बात की, विपक्ष ने युवाओं के ऊपर बात की, विपक्ष ने बेरोजगारी के ऊपर बात की, महंगाई के ऊपर बात की, संविधान खत्म करने की जो भारतीय जनता पार्टी साजिश रचा रही थी उसके ऊपर बात की। क्योंकि सत्ता में आप क्या करेंगे, ये आइए बताइए। हम बता रहे हैं ना, आप एजेंडा बताइए, बता रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम 7 लाख एजेंडा क्या है। अगर हम सत्ता में एक सेकंड करेंगे, वापस बोलिए आप। सत्ता में आएंगे तो हम 60 लाख नौकरियां देंगे पूरे देश के अंदर, जो 30 लाख सरकारी खाली पद पड़े हैं, जो 30 लाख राज्य सरकारों के अंदर खाली पड़े। अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम महंगाई को दूर करेंगे। अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम महिलाओं को जो 1 लाख प्रति वर्ष हम कह रहे हैं गरीब महिलाओं को देंगे, वो हम बात कर रहे हैं। अगर हम सत्ता में आएंगे तो अग्निवीर योजना के ऊपर हमने बात करी। अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम जातिगत जनगणना के ऊपर बात कर रहे हैं। अगर हम सत्ता में आएंगे तो जो आर्थिक असमानता इस भारतीय जनता पार्टी ने फैला दी है, उस आर्थिक असमानता को खत्म करेंगे। हम जो SC ST OBC के लिए आरक्षण है, उस आरक्षण की कैपिंग को बढ़ाएंगे। हम इन सब मुद्दों पर बात करें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किस पर बात कर रही है? संकल्प पत्र पे बात कर रही है, वादों पे बात कर रही है, जो वादे पूरे किए उन पे बात कर रही है। आप संकल्प पत्र के बारे में बताइए, आपके मैनिफेस्टो के कितने पेज और किस पेज, चलिए वो भी छोड़ दिया, आप तो अपने मैनिफेस्टो के बारे में बता दीजिए। मैनिफेस्टो के बारे में संकल्प पत्र में जो हमारे जो पेंडिंग जैसे UCC लागू करना है, जो मैं हो चुकी सरकार, अरे मेरे भाई साहब बना लिया ना आपने, आप बताइए लागू करना है, उसको धरातल पे लाना है। आपने तो आपने जैसे नारी शक्ति वंदना अधिनियम लटका के रखा, आपने बहुमत की सरकार 10 साल रही है, आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार फैसले कर चुके हैं, बहुमत की सरकार काम नहीं कर पाई।
राम मंदिर का मामला था, राम मंदिर राम मंदिर का बनाएंगे, राम मंदिर में आपका क्या योगदान है? अरे उसको दृढ़ इच्छा शक्ति से तैयार क्या किया, योगदान है उसका शिलान्यास करना, आपका उसका योगदान भी क्या आपने है? विरोध किया। ट्रस्ट ने देश किया है की ना? हर वो नीति का विरोध वो किया है ट्रस्ट ने कांग्रेस किया है ने, ना? जो राम आम मंदिर में जनता आपका चाहती क्या है। योगदान है? और आपने न्याय राम पत्र मंदिर में में क्या क्या दिया? योगदान है? आपने आप आपके बताइए। न्याय पत्र में क्या दिया? मौलाना राम मंदिर में क्या मौलाना योगदान है? आजाद योगदान बताइए। छात्रवृत्ति के रूप में पैसा आप बढ़ाया जाना, बताइए आपने योगदान। माइनर आगे को मुस्लिम एक पे, पर्टिकुलर विशेष आगे जाति के हिंदू लिए मुस्लिम पे, आपने बढ़ा के आगे दिया। हिंदू मुस्लिम पे आप आप दो हिंदू मिनट मुस्लिम नहीं क्यों बोल कर रहे हैं? सकते। आप आप पर्टिकुलर 2 मिनट अपने आपके मुख्यमंत्री अपने कह चुके घोषणा पत्र पर नहीं बोल भाई सकते। ऐसा है, आप 2 मिनट अपने आपको घोषणा हमारे पत्र पर नहीं घोषणा बोल पत्र सकते। में बोल रहे हैं, आप नहीं बोल आपने सकते राम भरत मंदिर में जी, क्या योगदान आपका दिया ये बोलने के लिए बताइए। कुछ नहीं है। आपने आपने न्याय राम पत्र में मंदिर क्या में लिखा क्या है? योगदान दिया ये बताइए। आपने राम मंदिर में क्या योगदान दिया ये बताइए। राम मंदिर की जो पैरवी वर्षों से हो रही थी, अरे आप तो पक्षकार नहीं हो उसके। पक्षकार भारतीय जनता पार्टी पक्षकार नहीं है उसके। बताया, आप पक्षकार थे, आपने राम को काल्पनिक पक्षकार नहीं है बताया, उसकी। आपने राम को काल्पनिक आप बता झूठ दिया। बोल रहे हैं। आप पक्षकार थे, आप हम कह रहे हैं झूठ बोल आप रहे हैं। पक्षकार थे, हम नहीं थे। आप आपने झूठ पक्षकार बोल होकर रहे हैं। राम काल्पनिक बता दिया, आप झूठ बोल आपने रहे हैं। एफिडेविट दे दिया, आप झूठ राम बोल को रहे मानने को तैयार हैं। नहीं। आप झूठ बोल रहे हैं। सही कह रही है बात। आर्कियोलॉजिकल आप डिपार्टमेंट पक्षकार ऑफ थे। इंडिया, आप कर रहे हैं। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया ने किया। अरे आपके डिपार्टमेंट ऑफ साहब आपके इंडिया पैरवी ने कर रहे हैं किया। और आप राम मंदिर की आर्कियोलॉजिकल आस्था को डिपार्टमेंट ऑफ मानने को इंडिया ने तैयार किया। नहीं है। अब ये देखिए योगेंद्र जी, ये हिंदू आप मुस्लिम आप बात पे आ खुद रहे कह रहे हैं बात हैं। को, आप इनसे 10 साल के काम पे बात नहीं कर सकते। और कांग्रेस ही सवाल करती थी कि राम मंदिर कब बनाएंगे? 10 साल के योगेंद्र 10 जी, ये काम सवाल नहीं ये बता करते सकते। थे कि ये राम 10 मंदिर साल के बनाएंगे, 10 तारीख काम नहीं नहीं बता बताएंगे। सकते। अब बताओ तारीख आप 22 जनवरी 2000 मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद करेंगे हिंदू ये मुस्लिम 10 भारत में साल हिंदू में। मुस्लिम सिख ईसाई सभी की बात करेंगे। आज की तरह थोड़ी मुस्लिम मुस्लिम की बात करेंगे। तो संडे को छुट्टी ईसाइयों की आप होती है, सुनिए, कह दिया। आपको क्यों एतराज होता है? हिंदू तभी की बात तो भी करेंगे, संडे की मुस्लिम की छुट्टी, बात भी करेंगे संडे की और छुट्टी सभी की बात ईसाइयों की करेंगे। होती है, 3 कह तलाक रहे की बात भी प्रधानमंत्री करेंगे, तो जी। ईआरसीबी की बात भी करेंगे। 3 तलाक की बात भी करेंगे तो ईआरसीबी की बात भी करेंगे। संडे की छुट्टी और यहाँ जो बात करेंगे ईसाइयों सभी के लिए बोल दी। ये जब देश ही सभी जाति समाज से बना हुआ है, संविधान की ये बहुत खूबसूरती है, तो 3 तलाक पे भी बात होगी, तो ईआरसीपी भी बात होगी, 10 तो साल के यूसीसी काम बात नहीं गिना होगी, पा रहे हो तो आप। सीए भी बात होगी। अब तो हो चुकी 10 इलेक्शन साल में। के काम नहीं गिना पा रहे हो आप। 10 साल के काम जनता देख रखे, गिनाने तो कांग्रेस के काम है, कांग्रेस आप का भी 10 गिनाने साल के पड़ रहे हैं, 10 जनता काम देख गिना रही पा है। रहे हैं। जनता ने एक से चले, मैं माफी 10 चाहूंगा। काम नहीं गिना पा रहे आप। चले मैं माफी चाहूंगा, मैं रोकना चाहूंगा। तो इसलिए खैर ध्यान चलिए, पर जा रहे हैं। इलेक्शन से मतदान से ठीक पहले ध्यान लगाना मोदी जी का। विपक्ष का कहना है कि ये केवल और केवल लोकप्रियता हासिल करने के लिए और पब्लिसिटी स्टंट है, उसके अलावा कुछ नहीं है। ध्यान लगाना है तो उसके लिए अध्ययन भी करना जरूरी होता है। उसी से आप जो ज्ञान की अनुभूति प्राप्त करना चाहते हैं तब मिल सकता है, ये खड़गे साहब का कहना है। लेकिन बीजेपी का साफ कहना है कि ध्यान लगा रहे हैं, प्रधानमंत्री हैं तो प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं मीडिया की निगाहें टिकी होती हैं और किसी भी तरह का किसी पे कोई प्रेशर नहीं है। खैर चलिए, लेकिन चुनाव है तो चुनाव के दौरान हटके कोई भी चीज़ होती है उसकी पब्लिसिटी होती है, तो जाहिर सी बात है कि उस पर हंगामा होना है। और जब हंगामा होता है तो सियासत होती है और यही सियासत का नाम है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।